वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है डीओ का मतलब है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। कि हमारे जो ओशंस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। तो उसी तरीके से जितनी गैसेस होती है उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं। उसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, 21% तक ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये ऑक्सीजन भी वाटर सरफेस से होते हुए हमारे जो वाटर है उसमें डिजॉल्व होते रहती है। जैसे कि हमारे रिवर्स हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, तो इन सब में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। उसी को हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसी ऑक्सीजन को जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले हैं, फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, वो सारे के सारे इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यही है हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा है हमारा बीओडी। अब बीओडी का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, अब ये है हमारा एक वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे फिशेस वगैरह भी हैं और यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अब हमने क्या किया, इसमें वेस्ट वाटर डाल दिया। जो हमारा वेस्ट वाटर है, सपोज वो हमारा सीवेज वेस्ट वाटर है। अब हम पानी में अगर आप देखोगे सीवेज में कितनी गंदगी होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि फूड है। हम क्या करते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है। हमने उस दाल को डाल दिया पानी में, हमने क्या किया, यूटेंसिल्स अपने धो के। अब वो क्या है, वो है एक ऑर्गेनिक मैटर। उसमें ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन प्रेजेंट है उसमें, तो इसलिए उसको हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं। उसके साथ में हमारे पास में राइस था, राइस भी हमने डाल दिया। कितनी बार हम क्या करते हैं, हमारे पास में हम चाय पीते हैं, टी, उसको भी हम पानी में बहा देते हैं। वो सब पानी कहाँ जाता है, वो सब पानी हमारे सीवेज सिस्टम में जाता है, नालियों में जाता है। नालियों से होते हुए फिर वो कहाँ लास्ट में कहाँ डालते हैं, हम उसको रिवर्स में डाल देते हैं। रिवर्स से होते वो कहाँ पे चले जाएगा, लेक्स में भी पहुंच जाएगा। लेक्स रिवर्स के थ्रू वो जाके हमारे ओशंस में भी पहुंच जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर अब इस सीवेज वाटर में प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक वाटर वाटर हमारा किसी भी वाटर बॉडी में आ गया, लेक में आ गया, रिवर में आ गया, तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। उससे एनर्जी लेना है उनको, इसलिए उसको डिग्रेड करेंगे। डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि इसमें जो कार्बन था उसकी रिएक्शन वो करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो किस तरीके से उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, वो ऑक्सीजन आती है जो इस वाटर में प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंट थे। अब उन 10 मॉलिक्यूल से 1 2 3 4 5, माना कि ये सिक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे यहाँ पे। इसमें से इन्होंने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हो चुके हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में। तो ये जो 4 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रह गए हैं अब इसके बाद में, तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है हमें इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, उसी को हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे हमें पता चलेगा ऑर्गेनिक मैटर कितना है यहाँ पे। तो हम इसको मेजर किस तरीके से करते हैं, हम इसे मेजर करने के लिए सबसे पहले वाटर लेके आते हैं। वाटर सैंपल हम किसी भी रिवर का लेके आ जाते हैं, उसको हम रख देते हैं लैब में। लैब में हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम बीओडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है। ये हमारा वाटर सैंपल है, इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है नेचुरली, क्योंकि हर जगह माइक्रोब्स होते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हमारा प्रेजेंट है नेचुरली ही। तो हम पहले दिन देखते हैं, फर्स्ट डे, जब हम सीधे वाटर को हम रिवर से लेके आ गए, हमने पहले इसमें देख लिया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन को निकालने के भी कुछ मेथड होते हैं, तो उससे हमने देख लिया ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। अब हम 5 दिन के बाद डीओ निकालते हैं हम आफ्टर 5 डेज। अब 5 दिनों तक क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते रहेंगे और ये इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज करते रहेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होती रही, और ऐसा माना जाता है कि 5 दिन के अंदर अंदर ये जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उस पूरे को ही ये डिग्रेड कर देता है। तो जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सब यहाँ पे यूज हो गई। हमारा माना डीओ था पहले दिन हमारा 10 mg। 5 दिन के बाद हमने निकाला कि हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी बच गई, कितनी बच जाएगी, ये पूरा ही यूज हो गया। सपोज अब हमारा सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ही बच गया था, हम उसको 1 mg मान लेते हैं, 1 mg ही बच गया। तो हमारा बीओडी कितना था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड थी कितनी इस वाटर में जो हम लेके आए थे, उसमें ऑक्सीजन की कितनी डिमांड थी इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। तो वो हमारी, हम 10 में से 9 को घटा देंगे क्योंकि एक ही बच गया है। तो इसका मतलब 9 mg ऑक्सीजन की हमें जरूरत थी इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। उसी को हम कहते हैं हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे है कि
माइक्रोब्स, बायोलॉजी से मतलब कि इस माइक्रोब को कितनी डिमांड थी ऑक्सीजन की इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, तो उसी को हम कह देते हैं बीओडी, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सीओडी एक अलग मेजर है। ये तो था हमारा बीओडी। बीओडी में मैंने क्या बताया कि हमने ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये हमने निकाला। अब लेकिन ये जो वाटर बॉडी था उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो था ही, उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें आयरन भी प्रेजेंट हो सकता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? ऑक्सीजन के सिर्फ यहाँ पे है सपोज 5 मॉलिक्यूल, इसमें से 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। तो हमें लगेगा कि इस डिमांड सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की थी, 2 mg की है हमारे पास में बीओडी, बीओडी तो इतना निकल गया। लेकिन अगर और पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट है, ये भी पॉल्यूटेंट है, ये नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन को ले रहा है यहाँ पे और NO2 बना रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ भी यूज हो रही है, ये फास्फोरस भी इस ऑक्सीजन को ले रहा है और PO4 बना दे रहा है, ये आयरन जो है ये भी इस ऑक्सीजन को यूज करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बना रहा है। तो इस ऑक्सीजन की डिमांड तो हमारी इन चीजों में भी है, इनको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। जहां पे ऑर्गेनिक सी नहीं है, कार्बन नहीं है, तो जो माइक्रोब है इसको यूज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये देखा कि माइक्रोब किसे यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की टोटल डिमांड तो पूरे के पूरे 5 मॉलिक्यूल्स की थी। तो इस टोटल को हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको तो कंज्यूम करने के साथ साथ जो इनऑर्गेनिक चीजें प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, फेरस है, इसके अलावा हमारे मेटल्स भी हो सकते हैं, लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ये सब भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेंगे। अगर ऑक्सीजन इन सबके साथ में कंबाइन हो जाती है तो ऑक्सीजन रहेगी कितनी, बचेगी कितनी ऑक्सीजन, जिसको कि जो फिश है वो कंज्यूम कर पाए, ये हम निकालना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन लास्ट में बच कितनी रही है, जिसकी वहां पे जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। तो सीओडी का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने में जो हमारा ऑक्सीजन लगा, प्लस इनऑर्गेनिक मैटर को और इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, फेरस, इन दोनों ने ही कितना ऑक्सीजन लिया है, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बनता है। तो बीओडी हम वैसे निकाल लेते हैं, बीओडी हम सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मैटर ने कितना पॉल्यूशन करके रखा है, सिर्फ उसको ही हम निकाल सकते हैं बीओडी से। लेकिन सीओडी से हम टोटल ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, टोटल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, कितना वो यूटिलाइज हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर कंजम्पशन में और इनऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।